Hello and welcome back students to the last class of the chapter of offer and acceptance, जहां पर हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ऑफर और एक्सेप्टेंस के क्वेश्चंस को हैंडल करना है, कैसे कैसे वैरायटी के क्वेश्चंस और फर्दर आ सकते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 says that X owes 500 rupees 500 to his friend Y and Y assures X that he will not file a suit against him. Does this assurance of Y constitute a proposal in the legal sense of the term? देखिए इस क्वेश्चन को पूरा समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली इसमें एक लाइन और ऐड होनी चाहिए दैट X owes 500 to his friend Y. X को 500 रुपए उधार चुकाने थे अपने फ्रेंड Y को और Y ने अश्योर किया X को कि यदि तुम मेरे पैसे चुका दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा। So Y assures X that he will not file a suit against him. Does this assurance of Y constitutes an offer in the legal sense of the term? देखिए अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने? ऑफर दो तरीके के होते हैं यार। एक तो होता है ऑफर टू डू समथिंग एंड दूसरा होता है ऑफर नॉट टू डू समथिंग। ऑफर टू डू समथिंग इज अ पॉजिटिव ऑफर एंड ऑफर फॉर नॉट डूइंग समथिंग इज अ नेगेटिव ऑफर। तो ऑफर बाकायदा अपन ने पढ़ा है, दो तरीके के ऑफर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ऑफर है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेगेटिव ऑफर, नेगेटिव सॉर्ट ऑफ ऑफर, जहां पर इट इज एन ऑफर नॉट टू डू समथिंग। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि नेगेटिव ऑफर जो होते हैं जहां पर ऑफर नॉट परस्यूइंग समबडी इफ द डिजायर्ड thing is done is a valid offer or proposal. So yes, this constitutes a valid proposal in the legal sense. बाकायदा आपको इस तरीके से ही समझाना है कि offer may be a positive offer or a negative offer. Positive offer is an offer to do something. Negative offer is an offer not for doing something. And yes, इसमें abstain from doing something वाला जो पॉइंट है वो कवर होगा, abstain from doing something, और ये बाकायदा लीगल सेंस में एक ऑफर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, X offered through an advertisement in the Statesman to sell certain antique on a particular day at a particular place in Delhi. X जो बंदा था उसने एक एडवर्टाइजमेंट दिया। स्टेटमेंट्स यहां पर क्या, स्टेट्समैन क्या है? एक न्यूज़पेपर का नाम है। सो X ऑफर्ड थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट इन द स्टेट्समैन टू सेल सर्टेन एंटीक, पुराना वैल्यूएबल आइटम ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जहां उस एडवर्टाइजमेंट में दिन और जगह भी निश्चित कर दी गई दिल्ली में उस एंटीक आइटम को बेचने के लिए। In response to the advertisement, a person traveled all the way from Bombay to Delhi and found to his immeasurable annoyance, एक बंदा बॉम्बे से दिल्ली आया अपनी उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के, उस चीज को खरीदने और बोली लगाने हेतु, और इमेजरेबल अनोयंस हुआ उसको, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता। इतना गुस्सा आया ही उसको पता पड़ा that the place was locked and there was no such projected sale. ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक सेल थ्रू ऑक्शन का एग्जाम्पल है। He wanted to sue X on this account. Would it be advisable for him to take this course of action? देखिए चाहे ऑक्शन वर्ड यूज करें ना करें, यहां पर देखिए ये इस तरीके का जो एडवर्टाइजमेंट है that is an example of an invitation to offer. Isn't it an example of invitation to offer? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देके क्या बोला गया, आइए वहां पर इसकी बिक्री होगी, तो वहां जाके उसे खरीदने के लिए उसे ऑफर देना पड़ेगा, और जब ऑफर पसंद आ जाएगा तो बेचने वाला एक्सेप्ट कर लेगा उसको, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। बहुत सिंपल सी बात है। So X offered through an advertisement in Statesman to sell certain antique on a particular day and place in Delhi
इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट बंदा बॉम्बे से दिल्ली गया और उसे पता पड़ा कि जिस जगह वो सेल होनी थी वो तो जगह बंद पड़ी है। ही वॉन्टेड टू sue X ऑन दिस अकाउंट, वो X के ऊपर केस करना चाह रहा था। वुड इट बी एडवाइजेबल फॉर हिम टू टेक दिस कोर्स ऑफ एक्शन, क्या आप सजेस्ट करेंगे उसे, एडवाइस करेंगे कि वो उसके ऊपर केस करे X के ऊपर? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, हर एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन टू ऑफर नहीं होता है। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला केस वाज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, इट वाज एन एग्जांपल टू ऑफर। तो आपको मैंने क्या बोला है, केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कोई एग्जांपल इनविटेशन टू ऑफर का है या ऑफर का है। ठीक है, ये जो एग्जांपल है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। तो इनविटेशन टू ऑफर के बदले में वो ऑफर देने के लिए आ रहा था, किसी एडवर्टाइजमेंट देने वाले ने एडवर्टाइजमेंट से उसे ऑफर नहीं दिया था जो वो उसे एक्सेप्ट कर सके। जब कोई ऑफर था ही नहीं तो उसका एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकता था, जब एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता था तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता था, और जब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना तो कोई लीगल रिलेशनशिप बना क्या? जब कोई लीगल रिलेशनशिप ही नहीं बना तो किस बेसिस पे केस करोगे भैया? कोई लीगल रिलेशनशिप बन गया होता और सामने वाले ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की होती तब तो आप उस पे केस कर सकते थे। समझ में आई चेन किस तरीके से चल रही है? ठीक है, सो इट वुडंट बी एडवाइजेबल फॉर हिम, क्योंकि उसको ऐसा करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्टेट व्हेन द कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में कम्युनिकेशन कब पूरा हुआ हुआ माना जाएगा? नंबर 1, डी प्रपोजेस बाय अ लेटर, डी प्रपोजेस by a letter to sell his printing machine to E for ₹50,000। D ने E को एक लेटर के थ्रू ये ऑफर दिया कि मेरी प्रिंटिंग मशीन 50,000 रुपए में खरीदते हो क्या? तो इस केस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब पूरा हुआ हुआ माना जाएगा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब पूरा हुआ हुआ माना जाएगा जब वो लेटर सही में ई के पास में पहुंच जाएगा और उसकी नॉलेज में आ जाएगा। यस, सो आंसर व्हेन ई रिसीव्स द लेटर। जब तक क्वेश्चन में कोई और बात नहीं की गई है, हम ये मानते हैं कि जिस दिन लेटर मिला है, रिसीव हुआ है, उसी दिन उसने उसी टाइम उसको खोल के पढ़ा है। हाँ, क्वेश्चन में अलग बात की गई हो तो वील थिंक अदरवाइज एंड वील यूज द वर्ड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। यस, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड, ई एक्सेप्ट्स डीज प्रपोजल। तो अब ई ने एक्सेप्ट किया डीज प्रपोजल, तो यानी कि उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाल दिया। यस, एक्सेप्टेंस के कंप्लीशन का रूल क्या पड़ा है? इट इज कंप्लीट एट डिफरेंट टाइम्स इन रिलेशन टू दिस पर्सन एंड इन रिलेशन टू दिस पर्सन। फॉर दिस पर्सन यानी कि ऑफरर, it is complete as soon as the letter is put into the letter box, letter is posted, and for this person when this letter actually reaches this person. Yes, so second question में second E accepts D's proposal, ठीक है, against D when E posts the letter, जैसे E ने लेटर बॉक्स में डाला D के लिए तो वो तभी पूरा हो गया। और अगेंस्ट ई यानी कि एक्सेप्टर व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय डी, जब वो लेटर सही में डी को प्राप्त हो गया हो। यस, थर्ड क्वेश्चन, डी रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय ए टेलीग्राम, डी रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय ए टेलीग्राम। तो रिवोकेशन के लिए अपन ने रूल क्या पढ़ा है? डालने वाले के लिए उसी समय रिवोकेशन पूरा कंप्लीट मान लिया जाता है जब उसने जिस टाइम उसने डाला, और मिलने वाले के लिए वो रिवोकेशन तब पूरा माना जाता है जब उसको सही में वो प्राप्त हुआ। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कर रहे हैं या एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम रूल लगेगा। तो डी रिवोक्स हिज ऑफर। यस, तो ऑफर डाल जिस समय उसने ऑफर का रिवोकेशन प्रोसेस में डाल दिया उसी समय डी के लिए पूरा, और ई के लिए जब उसे रिसीव हुआ। आंसर देखिए, अगेंस्ट डी व्हेन ही सेंड्स द टेलीग्राम, एंड अगेंस्ट ई, इसे अपने नोट्स में सही कर लीजिएगा, अगेंस्ट ई व्हेन ही रिसीव्स द टेलीग्राम। यस,
क्लियर है। और ई रिवोक्स इज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, तो रिवोकेशन का रूल तो सेम ही रहेगा, चाहे ऑफर हो चाहे एक्सेप्टेंस हो। तो ई ने अपना एक्सेप्टेंस रिवोक किया, तो जैसे ही इसने रिवोकेशन का लेटर डाला, इसके लिए तो रिवोकेशन तभी पूरा मान लिया जाएगा, और डी के लिए रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरा माना जाएगा, जब वो सही में यहां पर रिवोकेशन पहुंच जाए। यस, अगेंस्ट ई व्हेन ही सेंड्स द टेलीग्राम एंड अगेंस्ट डी व्हेन ही रिसीव्स द टेलीग्राम। इट्स वेरी सिंपल, बस याद रखने की जरूरत है रूल्स को आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ए राइट्स टू बी, I am willing to sell my car as it is today for rupees 40,000। A ने B को लिखा, मैं अपनी कार 40,000 रुपए में एज इज वेयर इज बेसिस में एज इट इज जैसी भी है आपको बेचने को तैयार हूं। B ने रिप्लाई किया, मैं इसे 35,000 रुपीज में खरीदने को तैयार हूं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर, काउंटर ऑफर जा रहा है। ऑफर को एक्सेप्ट करना होता है तो एज इट इज करना होता है, पर बी ने क्या किया, निगोशिएशन तो अपने खून में ही होता है ना यार। तो बी ने जैसे ही बोला मैं 35,000 रुपीज में खरीदने को तैयार हूं, इसने एक्चुअली में काउंटर ऑफर मार दिया। यहाँ पर काउंटर ऑफर का क्या नियम है कि अब ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस एज सून एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड। और नंबर 2, अब ये इस नए वाले ऑफर के लिए ये ऑफरर और ये ऑफरी। सिचुएशन अभी तक की क्लियर हुई। ए ने इस काउंटर ऑफर पे ही ए कीप्स क्वाइट, ए चुप रह गया। अपन ये भी जानते हैं साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, तो उसने ये काउंटर ऑफर वाला ऑफर एक्सेप्ट नहीं करके रिजेक्ट कर दिया। सब्सिक्वेंटली अब जब बाद में बी ने देखा कि ये तो चुप रह गया, तो बी राइट्स, अब बी ने वापस यहां लिखा जो आई विल बाय द कार एट रुपीज 40,000, यानी कि अब ओरिजिनल ऑफर जो कि लैप्स हो चुका है उसके लिए एक्सेप्टेंस देने की कोशिश करी। सिचुएशन पूरी समझ में आ गई। इज इट अ बाइंडिंग प्रॉमिस? आप खुद जानते हैं जब ऑफर ही लैप्स हो गया तो फिर अब क्या उसकी एक्सेप्टेंस आके कोई हेल्प करेगी? ट्री को कॉन्ट्रैक्ट बनने में नहीं करने वाली है बेटा। तो लॉजिकली आगे बढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो द आंसर इज नो, बिकॉज एज सून एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर lapses. Yes, question number 12. A well-known company manufacturing drugs advertised in a newspaper that it would pay pound 1,000 to anyone who used its medicines in the prescribed manner against influenza and still contracted influenza. The advertisement further said that the company had deposited 1,000 with a certain bank as a proof of its sincerity, pounds 1,000. मिस्टर एक्स ने ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, खरीदा और यूज किया उन मेडिसिन को एज प्रेस्क्राइब्ड बट स्टिल ही कंटेन्ड इन्फ्लुएंजा। कैन ही फाइल अ सूट टू रिकवर द रिवार्ड? एग्जैक्टली कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस मिसेस कार्लिल वाला केस है ये। तो पूरा वो समझाएंगे, जनरल ऑफर का कंसेप्ट समझाएंगे, एक्सेप्टेंस वापस बोलना जरूरी नहीं है ये भी कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है ये भी समझाएंगे। सिंपली टेकिंग दोज थिंग्स इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर इज एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस विच इज सफिशिएंट। और जितने लोगों ने इसमें वो चीज एडवर्टाइजमेंट पढ़ के इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर कंज्यूम करी है उतने लोगों का कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पूरी बातें समझानी पड़ेंगी आपको। Next question, H. A customer reached the place of auction. Some of its items in which H was interested were withdrawn from sale. पहले वाले क्वेश्चन में तो देखा था कि जहां सेल होने वाली थी वहां तो ताला ही पड़ा हुआ था, तो भी it was advertisement was an example of invitation to offer. और यहां पर तो ऑक्शन तो था, ठीक है, लेकिन जिस चीजों में वो बंदा इंटरेस्टेड था खरीदने में वो सेल से, ऑक्शन सेल से हटा ली गई। एच ने स्यू किया फॉर द लॉस ऑफ टाइम एंड एक्सपेंस। विल ही सक्सीड? अपन ने क्या पढ़ा है बेटा? अपन ने पढ़ा है दैट इनविटेशन टू ऑफर का एक एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन सेल और नॉट।
It is an example of auction sale is an example of ऑक्शन सेल के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। और इनविटेशन टू ऑफर को पर इट इज नॉट एन ऑफर कि आप उसके लिए जा रहे हो तो वो एक्सेप्टेंस का एक्ट हो जाएगा। नो, इनविटेशन टू ऑफर के बदले में आप वहां जाएंगे और ऑफर करेंगे ऑक्शन में, मैं 5,000 रुपए में, मैं 7,000 रुपए में खरीदने को तैयार हूं, और वो फाइनली जब हैमर फॉल होगा दैट वुड बी आप एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अपन तो पहले ही पढ़ चुके हैं दैट ऑक्शन सेल के लिए कोई ऐसा काम वैलिड नहीं होगा बिकॉज इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। सब्सटेंशिएट योर आंसर विद द केस लॉ। यदि केस लॉ पूछा जाए तो हैरिस वर्सेस निकरसन ऑक्शन के केस में ये वाला केस आप लोग को रेफर करना है। मामला कुछ नहीं है, बस सिमिलर केस है दैट ऑक्शन सेल is being equivalent to invitation to offer, उसका एडवर्टाइजमेंट जो है being equivalent to invitation to offer, that's why कोई बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, कोई आप यदि स्यू करना चाहेंगे लॉस ऑफ टाइम और एक्सपेंस के लिए तो वो बाइंडिंग नहीं होगा। रीजन बीइंग इट इज एन एग्जांपल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, तो ऑक्शन करने वाला उससे बाइंड वैसे भी नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ए आस्क्ड बी Will you sell your Fiat car? A ने B से सवाल पूछा, Will you sell your Fiat car? Telegraph the lowest cash price. दो क्वेश्चन थे, Will you sell your Fiat car? Telegraph the lowest cash price. B replied by telegram, Lowest price for my car is 6,000. जवाब किसका दे रहा है भैया? यहां पर केवल सेकेंड क्वेश्चन का दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दिया क्या? एक्सप्रेसली नहीं दिया कि मैं बेचना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, पे साफ हाँ नहीं बोला। तो दैट मीन्स ऐसा बताना इज एन एग्जाम्पल ऑफ इज विलिंग टू निगोशिएट और नॉट। तो ऐसा बताना इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। यस, नॉट अ बाइंडिंग विलिंगनेस इज देयर। पहले क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, ऐसा एक केस लॉ भी देखा है हमने, याद आ रहा हो आपको तो। सो ए रिप्लाइड द सेम डे बाय टेलीग्राम, आई एग्री टू बाय योर कार फॉर 6,000 डिमांडेड बाय यू। अरे भैया, इन्विटेशन टू ऑफर था, ऑफर नहीं था जो आपने एक्सेप्टेंस दे दिया। प्लीज सेंड मी योर टाइटल डीड्स। कोई ऐसे लिखने से नहीं होगा और वो बाइंड नहीं होगा। बाकायदा नोट्स में से देख के और लिखिए वो वाला केस लॉ जो मैंने आपको सिमिलर सिचुएशन के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के चैप्टर में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन एक्सेप्टेंस। व्हाट इज एक्सेप्टेंस? यस, ये तो आप आसानी से कर लेंगे। सेक्शन बताएंगे, उस सेक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, उस डेफिनेशन के बारे में जो आपकी समझ है वो बताएंगे। कैन एन एक्सेप्टेंस बी रिवोक्ड आफ्टर इट्स कंप्लीशन? क्या एक एक्सेप्टेंस को उसके कंप्लीशन के बाद में रिवोक कर सकते हैं? देखिए, हमने नोट्स में शायद ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन आंसर आता है। सेक्शन कौन सा मेंशन करेंगे? सेक्शन नंबर 5 आपको मेंशन करना है। सेक्शन नंबर 5 में देखिए, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये जो दोनों पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कि एक प्रपोजल कब तक रिवोक किया जा सकता है? जब तक कि कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द ऑफरर, बट नॉट आफ्टर दैट। और एक एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक की जा सकती है? बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरी या एक्सेप्टर, बट नॉट आफ्टर दैट। तो पॉइंट सेक्शन नंबर 5 जो है ये दोनों पॉइंट्स कवर कर रहा है। ठीक है, तो अब कैन एन एक्सेप्टेंस बी रिवोक्ड आफ्टर इट्स कंप्लीशन? एक्सेप्टेंस, एक्स ने वाई को कोई ऑफर दिया, वाई ने उसका एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो लेटर बॉक्स में डाला उस समय ही एक्सेप्टेंस इस वाले बंदे के लिए तो पूरी हुई भी मान ली जाएगी। यस, वापस देखिए, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द ऑफर एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द ऑफरर।
तो जैसे ही लेटर बॉक्स में लेटर गया, इसके लिए तो एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मान ली जाएगी। यस यस, ठीक है। जबकि इसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई भी मानी जाएगी, जब वो लेटर बॉक्स से निकल के लेटर एक्चुअल में एक्स के पास में पहुंच जाएगा, तब इसके लिए आपकी एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मानी जाएगी। तो इसके लिए एक्सेप्टेंस जो है जिस समय दी गई, ये क्वेश्चन का आपको डिप्लोमेटिकली आंसर देना है। क्या डिप्लोमेटिकली आंसर देना है बेटा, कि इसके लिए तो एक्सेप्टेंस तभी पूरी हो गई थी जब लेटर बॉक्स में गया था, तो इसके लिए जो एक्सेप्टेंस अभी तक कंप्लीट हुई है, तब तक तो ये एक्सेप्टेंस जो है अपनी रिवोक कर सकता है अभी भी, क्योंकि इसके लिए एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हुई है। मान लीजिए वो लेटर सही में यहां पर पहुंच जाता है, तो अब तो इसके लिए भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, तो अब रिवोकेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और आपको लिखना होगा acceptance may be revoked anytime before the communication of the acceptance is complete as against the offeree या acceptor, उसके पहले किया जा सकता है। लेकिन एक बार उसके लिए पूरी हो गई कंप्लीशन, तो फिर नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड, स्पेलिंग सही कीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंसेप्ट क्या होता है आपको अभी 2-3 क्लासेस पहले ही समझाया है, बाकायदा अच्छे से अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिएगा। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ योर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर। और कोई डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कीजिएगा। अपकमिंग क्लासेस में यदि डाउट अच्छा होगा तो उसे भी डिस्कस किया जाएगा। बेस्ट विशेस बिफोर वी स्टार्ट विद द 3rd चैप्टर। Best wishes.